रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, वरना बेमतलब की भीड़ बढ़ाकर आप अपने जीवन को कष्ट में भर लोगे। कितना अच्छा कहा है ना चाणक्य ने। तो हेलो एवरीवन, आज के दिन की शुरुआत करते हैं चाणक्य के इस कोट मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज है डे 3 ऑफ 30 डे चैलेंज। और यहाँ मैं सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद से बाहर आके धूप में थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है धूप लेने के लिए। इसलिए जब धूप गेट के पास आई थी तो मैं वहीं पे बैठ गई थी और यहीं पे मैंने अपनी चाय भी पी। और उसके बाद से मैंने अपना जो मोटिवेशनल बुक के जो टाइमिंग रखी थी तो बुक पढ़ी। और थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मुझे भी अभी जुकाम लग गया है, क्योंकि बच्चों को फीवर था, उनकी तबीयत ख़राब थी तो उनके बाद से मुझ पे भी स्प्रेड हो गया है। और यहाँ जब मैं बुक पढ़ रही थी तभी पार्सल वाले भैया आ गए। छोटे वाले बेटे के लिए मैंने स्कूल की जो शॉर्ट है वो ऑर्डर की थी, सॉरी स्वेटर ऑर्डर किया था। बट ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी जो मटेरियल है बहुत ही मतलब लोकल मटेरियल थी इसकी, बहुत ही ख़राब, बिल्कुल स्ट्रेचेबल नहीं था और कंफर्टेबल भी नहीं था। और इस टाइम पे हस्बैंड और बच्चे दोनों ही सब घर पे नहीं थे, तो ये गोल्डन टाइम था मेरे पढ़ाई करने का। तो मैं सूट ना करके और मैं डायरेक्ट बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सूट करने में बहुत डिस्टर्ब होता है। और अभी बच्चे आ गए स्कूल से। और फ्री पीरियड नहीं था। तो गाइस मेरी मम्मी यहाँ पे पढ़ाई करती है। मम्मी यूपीएससी करेंगी और अपना मस्त आईएएस बनेंगी। और आप भी आइएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल, इनका चैनल है। क्या नाम चैनल का? आरती एस्पिरेंट लाइफ। जो भी बोलिए वो सुन लिया आपने। और ये है कि प्यार तो किए नहीं आके सारी हो गया। बच्चे 2 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद हम सब साथ मिलके ही लंच करते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद से हम सब ने लंच कर लिया। अब बच्चे अपने फादर के साथ टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो सो जाएंगे। 4 बजे वो स्टेडियम जाते हैं, तो इतने टाइम तक मेरे पास 4:30 बजे तक 1.5 घंटे का टाइम है। तो इसमें मैं अपनी स्टडीज़ को करूँगी। अभी जो पेंडिंग क्लास मेरी रह गई थी उसे मैं कंप्लीट करूँगी और उसके बाद से फिर बुक को रीड करूँगी। बहुत सारे फीमेल्स को लगता है कि शादी के बाद से लाइफ जो होती है वो पूरी बस फैमिली की ही हो जाती है, हमारा अपने लिए कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, हम अपनी प्रायोरिटी नहीं होते। बट ऐसा नहीं है। शादी, बच्चे और फैमिली है तो इसे हम अपना एक इमोशनल सपोर्ट बना के आगे चल सकते हैं लाइफ में। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे 20-25 की एज में हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बहुत ही मतलब कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत कहते हैं ना कि डिसिप्लिन में रह के प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है, तो डिस्ट्रैक्ट वो भी होते हैं। उनकी लाइफ में हमसे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। देखो, वो उस एज में होते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप की वजह से, अपनी मेंटल स्ट्रेस की वजह से या फिर अपनी इच्छाओं की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब बट हम जिस एज में हैं तो ये सारी चीज़ें अब हमारे लाइफ में नहीं होती हैं। हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है, क्लियर है कि हमारी ये फैमिली है, हमें इसे देखना है। तो हमारे जो गोल है ना वो हम गोल सेंट्रिक हो चुके हैं। अब हमारा गोल क्लियर है तो हमें बस उस पर वर्क करना है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप भी 8-10 घंटे ही पढ़ो। आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, खुद के लिए टाइम निकालो, धीरे धीरे करके ग्रो करो। देखो, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी तो दिन बीत रहे हैं, साल बीत। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और हमें इसी 24 घंटे में जो भी करना है वो करना है। देखो, लाइफ एक ही मिली है तो एक लाइफ को ऐसे वेस्ट कर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अपने आप को बहुत अच्छे से रखिए, खुद खुद से प्यार करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। अब ये नहीं कि जो मतलब बिल्कुल आपको वो अच्छा लगे कि उससे फैमिली और सारी चीज़ें ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। बट जो ऑथेंटिक हो
और जिसको हम अपने साथ लेके चल सकते हैं। खुद को खूबसूरत बनाइए, सजाइए धजाइए, क्योंकि एक ही लाइफ है, दोबारा तो मिलेगी नहीं। मैंने भी ये अपनी लाइफ में गलती की थी, कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। पिछले 2-3 सालों से अपनी लाइफ को मैंने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है कि मुझे अब फील होता है कि मुझे अकल होती तो इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होती शायद। बट कोई ना, मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, इसलिए मैं यूट्यूब पे हूँ कि मुझे भी लोग गाइड कर सके, मुझे बता सके और मैं भी अपनी बातों को शेयर कर सकूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं कुछ भी बोल नहीं पाती थी ना, तो मैं अंदर ही अंदर घुटने लगती थी। तो आपके पास कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपनी बातों को शेयर करो, जो आपको अच्छा गाइड कर सके। तो आप अपनी बातों को दूसरे से शेयर करिए, हो सकता है आपको बेटर समझा सके कि आप कैसे अपनी लाइफ में को फिर से रीस्टार्ट कर पाएंगी। देखो, सबके घर के जो काम होते हैं ना, वो 10-11 बजे तक ख़त्म हो ही जाते हैं। तो दोपहर का जो टाइम होता है, वो 3-4 घंटे का जो हमारे पास टाइम होता है, वो हमें मिलता ही मिलता है। हाँ, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है कि बच्चे बार बार जग जाते हैं, बट बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके तो वो गोद में ही होते हैं। या हम फैमिली से अपने रिश्ते अच्छे बना के रखेंगे तो फैमिली से हम हेल्प ले सकते हैं। मान लो आपने बच्चे की केयर कर ली, दूध पिला दिया, खिला दिया, फिर आप किसी भी फैमिली मेम्बर को दे दो जो उसकी कुछ टाइम तक केयर कर सके और आप थोड़ी देर फ्री हो सको और अपनी पढ़ाई कर सको, या कुछ भी जो आप करना चाहती हैं आप उस पर वर्क कर सकें। और एक कहावत जो कही गई है कि ज़रूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो देखो, लोग जो आपको नेगेटिव सोचते हैं या फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, तो उनको ये फील कराओ कि हाँ, आप बहुत समझदार हो। उनकी बातों का जवाब मत दो, आप अपना बस काम निकालिए। जो अगर आपके बच्चे को या फिर आपके काम में कोई हेल्प मिलता है तो आप उनसे लीजिए और सब कुछ करवाइए। ज़रूरी नहीं, अगर वो सोचते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है, उनको सोचने दीजिए, उससे आप पे क्या फ़र्क पड़ जाता है। अपनी एक बाउंड्री सेट करिए, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं ये मैटर करता है, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, बट जो अच्छी चीज़ें हों बस वहीं एक्सेप्ट करिए लाइफ में, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें एक्सेप्ट करने की। और अपने फ्यूचर को, अपने करियर को इतना अच्छा बनाओ ना कि कोई आपके मेकअप से आपको सुंदर ना कहे। आपका किरदार इतना सुंदर होना कि आपको लोग देख के बोले कि हाँ, ये वास्तव में बहुत सुंदर है, बिना मेकअप के ही लोग आपके पीछे भागें। वो सुंदरता ज़्यादा मैटर करती है कपड़ों से, मेकअप से। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात वही हाल होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। बट जो हम अपने अंदर से जो अब हम खुद को चेंज करते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर कोई भी आपसे ये कहता है ना कि जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा हस्बैंड कमाता है, इतने अच्छे घर में शादी हुई है, घर देखो, बच्चा देखो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये बात बिल्कुल मत सुनना आप। और ये पता है क्या होता है, ये हमारे विवेक को मार देती है ये बातें। हम सिर्फ उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम बस मेकअप करके सुंदर सुंदर दिखें। हम कुछ करने के लिए भी आए हैं। जैसे एक लड़का आता है, जन्म लेता है और उसके लाइफ में एक गोल होता है कि मुझे ये करना है, ये बनाना है, वैसे हमारे गोल्स क्यों नहीं होते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? क्या बच्चा और फैमिली देखने की वजह से या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम आगे बढ़ना छोड़ देंगे? क्या हमारा जन्म हुआ है तो हम कुछ करने के लायक नहीं हैं? हमारे पास समझदारी नहीं है, हमारे पास बुद्धि विवेक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी तो चाहती ही नहीं है कि हम ग्रो करें। देखो, आप ग्रो करोगे तो उनकी सारी बातें थोड़ी मानोगे, आप समझदार हो जाओगे, अपने बारे में सोचने लगोगे। और लोग क्यों चाहेंगे कि आप अपने बारे में सोचो? वो तो चाहेंगे ही ना कि उनके इशारों पे नाचो आप। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम फीमेल्स अगर जॉब भी करती हैं ना, तो फिर भी हम अपना घर परिवार बच्चा बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और लोग ये सोचते हैं ना कि जो लड़कियां पढ़ लिख लेंगी वो अच्छे से घर नहीं संभाल पाती हैं या कुछ नहीं करेंगी, जो पढ़ी लिखी नहीं होती वही संभालती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो वही होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनके पास उतनी समझदारी नहीं है। आप उतने समझदार हो कि सबके लेवल को मैच कर लोगे, बट वो नहीं कर सकती हैं, उनको समझाया ही नहीं जा सकता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं जिनको मैं जानती हूँ या फिर आगे जो भी हो, वो प्लीज़ जॉब करें। और मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए जब मैंने आचार्य प्रशांत जी की वीडियो देखी थी। वास्तव में उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं बहुत सही कहते हैं वो, कि फीमेल्स के साथ शोषण तो होता ही आया है और आज भी हो ही रहा है।
हमारी मम्मी दादी नानी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बट आज तक उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला कि उन्होंने भी लाइफ में कुछ किया है। तो हमें ये चीज़ें नहीं झेलनी है अपनी लाइफ में, हमें कुछ करके ही जाना है अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे से जीना है, अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।